नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी दुबे। जब हम बात सनातन की करते हैं या फिर किसी साधु संत की करते हैं तो पहली चीज जो हमारे सभी के दिमाग में आती है वो आती है कि भगवा रंग पहने किसी आदमी की, जो हमें भागवत की कथाएं सुनाता है, जो सुनाता है कि कैसे रामायण से हमें जीने की सीख मिलती है और महाभारत हमें धर्म पे चलना सिखाता है। इन्हीं सब के साथ हमारे धर्म में, हमारे सनातन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ साधु संतों पे ही निर्भर करती हैं कि देश को बदलने के, समाज को बदलने के साथ ही साथ विश्व को बदलने की जिम्मेदारी भी हमारे यहाँ पे संतों को दी गई है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक संत मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा बेड़ा उठाया है जिसके बारे में शायद आपने ना सुना होगा ना सोचा होगा। कई अखबारों ने, कई न्यूज़ चैनल्स ने इनको कवर किया है और बताया है कि किस तरह से इन्होंने अपनी ली हुई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए किसी भी तरह के कष्ट को झेलने को तैयार हो गए हैं। आज हमारे साथ हमारे शो और हमारे चैनल पे मौजूद हैं महामृत्युंजय चालीसा के रचयिता सहजानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, हम आपका अपने शो में स्वागत करते हैं। आपके बारे में मैंने जितना सुना है वो कम है, क्योंकि आपने संतों की एक ऐसी छवि बता दी है जग को जो शायद मैंने अपने पूरे करियर में नहीं सुनी थी। आपने पर्यावरण बचाने की बात कही, आपने ये नहीं बोला कि कौन खतरे में है कौन नहीं, जैसा कि हमने आजकल सुना हुआ है। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे और मेरा पहला सवाल भी आपसे यही है कि ये गो ग्रीन और ये जो हमारा मिशन वर्ल्ड, जो हमारा क्लाइमेट चेंज को बचाने का आपका जो मिशन है, ये आज ज़ोरों शोरों से पकड़ा हुआ है। इसके पीछे की सोच कैसी थी? आपने कैसे सोचा कि नहीं, हमें थोड़ा हट के काम करना है? कैसे सोचा आपने? श्वास ही नहीं होंगे हाँ। तो आप जी के क्या करोगे? आपकी जब आप पैदा होते हो, आप दूध बाद में लेते हो, श्वास पहले लेते हो। और आपको श्वास अगर शुद्ध नहीं मिल रहा और आप जीवन जी रहे हो तो आप रोगी हो जाते हो। आपके पंच तत्व अनबैलेंस हो जाते हैं। जब आप शरीर आपका रोगी होता है तो आप मानसिक रूप से भी रोगी हो जाते हो। और मानसिक रोग इस पृथ्वी पे इस समय इतना ज़्यादा फैला हुआ है, जो व्यक्ति ये कहता हो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो आप उसको सिर्फ देख लीजिएगा कि कहीं वो मेटास्टिक लाइफ में तो बहुत फास्ट नहीं चल रहा। वास्तविकता के अंदर वो उसका मानसिक रोग है। पृथ्वी ने हमें वो सब कुछ दिया जितना आपको चाहिए था, और आपकी आने वाली 50 जनरेशन भी इस चीज़ का उपभोग कर सकती थी, परंतु अनजाने में आपकी उपभोक्तावादी आदत ने, आपके लोभ ने, आपके अविश्वास ने पृथ्वी का दोहन कर दिया। और विशेष बात, आप मनुष्य हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप मनुष्य बने कैसे? आपका विकास हुआ नीचे से। आप जानवर से एक अच्छे जानवर बने, समझदार जानवर। मनुष्य भी एक जानवर है। कम से कम दूसरे जानवर अपनी जाति को, अपनी बिरादरी को तो नहीं मारते। शेर शेर को तो नहीं खाता। यहाँ तो मनुष्य मनुष्य को खा रहा है, अनजाने में खा रहा है। आप बुद्धिमान हैं, आप वैभवशाली हैं, आप समर्थशाली हैं। ये इजाज़त आपको किसने दी कि आप इस पृथ्वी पे अपना ही अधिकार समझें? इस पे उतना ही अधिकार कौवे का भी है, बिल्ली का भी है, छिपकली का भी है, एक मच्छर का भी है, एक चींटी का भी है, एक गाय का भी है। हर जीव जगत का इस पृथ्वी पे उतना ही अधिकार है जितना आपका। पर आपने अपने विकास के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए उन सबको खत्म करना शुरू कर दिया। लाखों जीव नहीं मरे, लाखों प्रजाति ही आपने खत्म कर दी। मेरे अंदर आपका प्रश्न था, ये विचार कैसे आया? सरकारों ने बहुत काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। संतों ने बहुत काम किया। काफ़ी वर्षों पहले मैं अपने हिसार आश्रम से, हिसार जा रहा था गांव के आश्रम से, तो मैंने देखा पेड़ खड़ा है और पेड़ को ब्लॉक टाइलों ने घेर रखा है। सड़कों पे जो रोड के किनारे पेड़ बनते हैं, ब्लॉक टाइल ने घेर रखा है। बारिश आएगी और वो नाव पेड़ में जाएगी, वो बह जाएगी। तो जैसे वो मुझसे कह रहा हो, यार मुझे आज़ाद करा दो। तो मैंने कहा भाई ये क्या सिस्टम है? तो मैंने सरकार को, लोगों को कहा, यार वो 2 बाई 2 फुट का तो खाना खाली होना ही चाहिए इसके लिए। लोगों के समझ में नहीं आई। फिर मैंने एनजीटी को लिखा, मैंने चंडीगढ़ कोर्ट में लिखा, और शिव के आशीर्वाद से वो हम जीते और सरकार ने लगभग 17,000 पेड़ों के वो ब्लॉक टाइल हटाए।
और आज एक नियम बना, बड़े बड़े शहरों में आज भी वो नियम है कि आप जो पेड़ लगा रहे हो उसके चारों तरफ आपको ब्लॉक नहीं लगाना। दूसरा, बचपन से जब मैं जंगलों में रहा, साधना में रत था, तो मेरे पास कोई नहीं होता था और मैं चाहता था कि मैं हनुमान जी को छूं, दुर्गा जी को छूं। तो मेरे अंदर ना सनातन को लेके कुछ अजीब से प्रश्न थे कि जैसे विष्णु भगवान है, उनके 4 हाथ हैं, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, दुर्गा माँ है, उनकी इतनी भुजाएं हैं। भाई ये रात को सोते होंगे तो सोते कैसे होंगे, ये करवट कैसे बदलते होंगे? तो मेरे अंदर बड़े अजीब से प्रश्न थे। तो मैंने कहा भी सभी भगवान को मानते हैं, देखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो क्या सच में है? तो मैंने इस चीज़ को जानने के लिए बड़े बड़े संतों से मिला, गुरुओं से मिला। यूँ घूमते 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 मैं सतपुड़ा की पहाड़ियों में पहुंचा और मैं वहाँ हमारे गुरुदेव बम बम महाराज से मिला। और मैंने, क्योंकि मुझे उनके बारे में पता था कि उन्होंने कुछ अनुभव किया है, मैं एक बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर था उस समय, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज जी एक बात, क्या सच में आपने उसको छुआ है और क्या मुझे आप छुआ सकते हैं? सिर्फ ये प्रश्न। तो उन्होंने कहा पहले जप करो, पुष्कर करो। तो मुझे लगा मैं 2-3 महीने में कर दूंगा, मुझे ऐसा ही विश्वास था, परंतु वो तो सालों लग गए। और जब कुछ थोड़ा बहुत अनुभव हुआ, तो उस अनुभव से पहले जब मैं अकेला गुफाओं में रहता था तो कोई नहीं होता था, चिड़ी का बच्चा नहीं होता था, अपने आप ही लकड़ियाँ तोड़ता था, उसको जलाता था, एल्युमिनियम का बर्तन होता था, वहाँ कोई ना कोई साधु आके साधना करके जा चुके होते थे। तो फिर मैं अकेला बैठा, मैं पेड़ों से बातें करता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर उस जंगल से जब मैं बाहर निकल के आया सालों बाद, तो मुझे लगा नहीं यार, लोगों के पास श्वास नहीं है, पर्यावरण दूषित है। एट प्रेजेंट वर्तमान परिवेश की अगर आप बात करें, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप कार्बन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ों का आप भोजन है वो ले रही है। आप समझ सकते हैं कि इस समय जो पेड़ सोख रहे हैं वो भी उनको शुद्ध नहीं मिल रही। मतलब अगर मनुष्य के फेफड़े कमजोर हो रहे हैं तो पेड़ भी अंदर से कमजोर हो रहे हैं, इसलिए वो प्योर ऑक्सीजन भी नहीं छोड़ पा रहे। ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, एट प्रेजेंट स्थिति ये है। तो मेरा संकल्प था, फिर हमने मिशन ग्रीन शुरू किया कि जब तक ये मिशन पूरा नहीं होगा हम लगे रहेंगे। हमने उस ज़माने में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे योगेश्वर दत्त, हम उनसे मिले, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। उन्होंने बल्कि हमारे लिए गाना भी फिल्माया कि पेड़ कहे मानव से तू ख्याल कर ले, सच्चा साथी हूँ तेरा, संभाल कर ले, तू वन को बचा ले, पेड़ लगा ले और मिशन ग्रीन का साथ कर ले। हर एक व्यक्ति ने सहयोग दिया, हर एक व्यक्ति ने समझा उसको। इसी के तहत हमने एक मुहिम शुरू करी। सिंगल यूज प्लास्टिक सब गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, ऐसा नहीं है कि आज आया, बहुत सालों से बंद कर रखा है। सबको पता है कि पन्नी नुकसान करती है। सनातन को मानने वाले लोग जो अनजाने में इतना पाप कर रहे थे, विशेष रूप से महिलाएं पाप कर रही थी, वो मंदिरों में जाती, भगवान को भोग लगाती, हनुमान जी को प्रसाद लगाती, बाजार से प्रसाद खरीदते और वो घर लेके आते, उसका इस्तेमाल करते और पन्नी को सड़क पे फेंक देते और उसको गाय खा लेती। 35-35 किलो, 50-50 किलो पन्नी उस गाय के पेट में निकली। और जबकि हम गाय को माता कहते हैं, महाराष्ट्र में तो अब राजमाता का भी दर्जा दे दिया गया है। तो मैंने उनको समझाया कि थैला, हम कुछ सालों पहले थैले को लेकर चलते थे। हमने लगभग हरियाणा में 82,000 बच्चों को जोड़ा, स्टूडेंट्स को, और हमने कहा यार तुम फटी हुई जीन्स को फैशन बना सकते हो, जिसको ज्योतिष में अशुभ मानते हैं कि फटा हुआ कपड़ा नहीं पहना जाता, एक अच्छी चीज को तो बनाया जा सकता है। तो फिर हमने एक स्लोगन दिया, मेरी शान मेरा थैला, क्यों करें हम राष्ट्र को मैला। तो फिर हमने माननीय भारत के प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि 15 अगस्त को आप लाल किले से इसका आह्वान करें कि घर से लोग थैला लेकर चलें। और मुझे बड़ी खुशी है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने 2 मिनट 49 सेकंड यही कहा कि आप थैला लेके चलो। कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना, पर मुझे लगता है कि अगर आप थैला लेकर चलते हैं और आप हंसते हैं उस पर, गाँव है, आप उसको फैशन में लेके आ पा रहे, आप उसको ये सोच रहे हो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, फैशनेबल नहीं है,
पर ऐसा नहीं है। वो आपकी आने वाली जनरेशन का भविष्य बचाने के लिए थैला लेकर चल रहा है। तो आप उसको अप्रिशिएट करें। आप पॉलीथीन फेंकते हो, आप एक तरफ कहते हो हमारे को फ्री शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटलिटी चाहिए। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे में बाढ़ आ गई, कितनी बड़ी बात है। मैट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा उन सीवरों में बंद था, जिसकी वजह से बाढ़ आई। नुकसान हुआ, अर्थ हुआ, और उसको फिर मेंटेन करने के लिए भी खर्चा लगता है। किसका? सरकार का। सरकार के पास पैसा कहाँ से आया? आपका और हमारा। जो पैसा हमारी उन्नति पे लग सकता था, उस पैसे को हमारी मूर्खता से, हमारी बेवजह की ईगो से हम वो पैसा नाजायज खत्म कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा राष्ट्र, पूरा सनातन, पूरी पृथ्वी पर रहने वाले लोग, ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं है, बिल्कुल समझदार है। जब आप घर में सोते हो, आपको बटन फैशन वाला चाहिए, आजकल तो एलईडी चाहिए, ऐसा ऐसा सुंदर घर चाहिए, तो ये कैसे संभव है कि आपको ये समझ में ना आए कि आपकी धरा भी सुंदर होनी चाहिए, आपका मोहल्ला भी सुंदर होना चाहिए, आपका शहर भी सुंदर होना चाहिए। कोई एक पेच है, कोई एक कमी है। तो इसी कमी के लिए अब कोई ना कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, हमारे ये भारत की एक बहुत सुंदर व्यवस्था है कि हम बहुत आस्थावान लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम इतना लोगों पे विश्वास करते हैं, हम सामने वाले पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, और हम अनजाने में इतनी हिंसा करते हैं, अनजाने में। तो ये समझ में नहीं आई। तो इसके लिए मैं देश के बहुत संतों से मिला, आचार्यों से मिला, आचार्य महामंडलेश्वर से मिला, बड़े पूजनीय लोग हैं और सच में राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मेरा जब उनसे वार्तालाप हुआ तो उन सब ने कहा कि पर्यावरण बहुत जरूरी है, हमने ऐसा किया, सब ने बताया। तो फिर कमी कहाँ रह गई? मैंने उनसे क्वेश्चन किया। सबके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर हैं, ये तो है नहीं कि कोई रात रात में मंगल ग्रह से आके जंगल काट जाता है, बृहस्पति से आके कोई पॉलीथीन फेंक जाता है। फेंक तो हम ही लोग रहे हैं, और हम किसी ना किसी व्यक्ति विशेष से, किसी राजनीतिक दल से, संत समाज से, किसी ना किसी से जरूर जुड़ा। कोई भी एक व्यक्ति, आप यहाँ से जाइए, आप अपने स्टूडियो से निकल के आप पीरागढ़ी चौक जाओ या हरिद्वार जाओ, और किसी को भी रोक लो आप, वो किसी ना किसी देवता को मानता होगा, वो किसी ना किसी धर्म को मानता होगा, और अनजाने में वो किसी ना किसी राजनीति के दल से संबंधित होगा या किसी पार्टी का समर्थक होगा। निंदक होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पर वो किसी का समर्थक होगा। तो उनकी पार्टी के बोस तो कहते हैं यार पॉलीथीन खत्म करो, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। हर संत महात्मा ये बात बिल्कुल बोलता है कि हमें गाय की रक्षा करनी है। और आप देखिए हजारों गायों के, लाखों गायों के पेट में पॉलीथीन है। वो शनि महाराज ने नहीं भेजा उनके पेट में, वो आपने और मैंने भेजा अनजाने में। तो ये सारी चीजें समझ के एक मिशन बनाया कि शायद इस बात का बोध हो गया था, शायद इस बात की समझ आ गई थी कि जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि चलो आप आयुषी, आप मेरे साथ बाजार चलो और हम पटाखे खरीदते हैं और पटाखे बजाते हैं, तो आप कहोगे नहीं गुरुजी, तो बचपन में बजा लिए, अब नहीं बजाओगे आप अब कोई सुपारी का पाउच नहीं खाओगे, कोई आप टॉफ़ी का पाउच नहीं खाओगे। कारण वो आपका समय 20 साल 30 साल पहले था। तो शायद हमें लगता है जो हमारा इस समय है, शायद हमने कई जन्मों पहले इस चीज़ को पार कर लिया। तो शायद इसीलिए हम अलख जगा रहे हैं कि अब तो जागे लोग, कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिलती थी तरुवर की छाया, अब तो वो युग आया, पंछी भी सहमा है, काहे मैं धरती पे आया। आज इतनी लंबी गर्मी पड़ रही है, इतनी तीखी ठंड पड़ रही है, अभी पड़ेगी, आप देखना, मेरी प्रेडिक्शन है। और इन सब का असर क्या हो रहा है? इन सब का एक असर हो रहा है, मनुष्य बीमार हो रहा है। भारत के अंदर मैंने 12 साल पहले बोला था कि 72% लोग कैंसर के पेशेंट हैं। मैं डरा नहीं रहा, और आज कहता हूं 78% लोग कैंसर के पेशेंट हैं। वो आए नहीं है सामने, पर उसी राह पे है, उसी लाइन पे है। और उसका कारण आपके अनजाने में पेड़ों की कटाई। आपने पेड़ों की कटाई करी, उतनी मात्रा में, उससे ज्यादा मात्रा में आपने पेड़ नहीं लगाए। आपने विकास किया, आपने वाहन लेके आए, आप फ्रिज लेके आए, आप एसी लेके आए, जो ये गैसें छोड़ रहे हैं,
जो ये पोल्यूशन फैला रहे हैं, इनको कौन खाएगा? इनको वृक्षों ने खाना था, इनको वृक्षों ने खाना था। जितने भी वाहन से रिलेटेड पोल्यूशन निकलता है, लेड निकलता है, हमारे यहाँ पर ये विष निकलता है, तो विष का कौन पान करते थे? महादेव। महादेव। और आप देखेंगे शिवलिंग के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं? हम धतूरा चढ़ाते हैं, ये विष से रिलेटेड वो चढ़ाते हैं। इसी तरह से आप हाईवे के ऊपर देखेंगे तो आप कनेर के पौधों को देखोगे, वो कनेर का जो पेड़ है, पौधा है, वो उस पोल्यूशन को सोखता है। तो क्या आपने लगाए? आपने नहीं लगाए। तो वो जितना पोल्यूशन बढ़ा, वो पोल्यूशन आपने लिया। लोग तो पहले इत्र लगाते थे, सुगंध लगाते थे, एक दूसरे को बुका देते थे, गुलदस्ते रखते थे। हम देवी देवताओं को जो श्रृंगार करते हैं छुपे हुए रूप से, जो उनको खुशबू के से युक्त चीजें देते हैं, उससे एनर्जी आती है, सात्विकता आती है, पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है। आज क्या आ रहा है? आज अनजाने में, अभी जब कोरोना आया था तो आपने क्या करना यूज किया? आपने अल्कोहल का स्प्रे यूज करना शुरू किया। आप मंदिर में जा रहे हैं तो वो स्प्रे करके जा रहे हैं। तो ये आप देखिए ना, सिस्टम कहाँ जा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से एक निवेदन है कि अब जाग जाइए। अगर अब नहीं जागे तो सच में जागने लायक भी नहीं बचेंगे। ये आगाह कर रहा हूं। आपने देखा है, आपको पता है कि आप इस पृथ्वी से कुछ लेके नहीं जा सकते। आपके बहुत से लोग आपके पीछे उदाहरण हैं, आपके परदादा, दादा, नाना, नानी जिनके हैं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है वो दीर्घजीवी हों, पर जिनके नहीं रहे, आप समझिए वो सच में कुछ नहीं लेके गए। आप इस बात को स्वीकार करें कि आप भी लेके नहीं जाएंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितने दिन है जी मजे काट लें, मजे मार लें। लोग ये बोलते हैं, युवा वर्ग ये बोलता है। अरे भाई, आप मजे करना किसको बोल रहे हो? आप अपने परिवार के साथ हो, आप खुश हो। आज आप परिवार के साथ नहीं हो। पर्यावन का घोतक है भगवान शिव का परिवार। भगवान शिव का वाहन क्या है? अच्छा आप बताइए, आप आस्था क्या वाहन है? नंदी। नंदी। उनकी अर्धांगिनी है पार्वती, उनका क्या वाहन है? सिंह। उनका सिंह है। सिंह। भगवान शिव गले में क्या रखते हैं? सर्प। सर्प रखते हैं। उनके पुत्र है कार्तिकेय, उनका क्या वाहन है? मोर। मोर। गणेश जी उनके दूसरे पुत्र हैं, उनका क्या वाहन है? चूहा। चूहा। क्या चीज समझ में आई आपको? यहाँ पे सिंह बैल का शत्रु है, हाँ, एक दूसरे को खा सकता है। चूहा सांप चूहे का शत्रु है, उसका भोजन है। मोर उसका भोजन है, सांप है भोजन मोर का। हाँ। सभी वैरी हैं, सभी वैरी हैं और इकट्ठे रह रहे हैं, एक परिवार में रह रहे हैं। इसका मतलब है अगर आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है सकारात्मकता से, तो आपको परिवार के साथ ये जंगल, ये जीव जगत, ये आपका परिवार है। अगर ये नहीं होगा तो आप बीमार हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाए। आप खत्म हो जाएंगे। तो गुरुजी, मेरा ना आपकी बातें सुन के मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि जब आप सनातन की बात करते हैं तो आप सिर्फ देवी देवताओं की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा पूरे सनातन का जो कहते नहीं है एक बेस है, जो वो डिपेंड यही करता है कि प्रकृति साथ चलती है, बिना प्रकृति के हमारा धर्म नहीं है, सनातन नहीं है। प्रकृति संरक्षण के लिए ही ये वेद, पुराण, अध्यात्म, हाँ। ये सारी चीजें बता रहे हैं कि आप प्रकृति का संरक्षण करें। हाँ, इसीलिए स्वयं देवी पार्वती को प्रकृति का रूप बोला गया है, इसीलिए बोला गया है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी आप अपनी जब जवाब दे रहे थे तो मुझे एक बहुत बढ़िया बात सुनाई दी, जो आपने एक स्लोगन दिया था, जो बहुत कहती हूँ मैं फेमस भी है जी। कि मेरी सांस मेरी शान मेरा थैला, मेरी शान मेरा थैला, क्यों करें हम राष्ट्र मैला। बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा स्लोगन है। आपसे मेरा ये सवाल है कि आपको क्या लगता है, जो आपकी सोच है वो बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है। एक कहते नहीं कि इसके बारे में आप कोई गलत नहीं निकाल सकते हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये गलत बोल रहे हैं। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि इस स्लोगन को आप कहाँ देखते हैं? कई सरकारों ने अपनाया, लिखा हाँ। है। कोई चंडीगढ़ में लिखा है, मेरी शान मेरा थैला, क्यों करें हम चंडीगढ़ को मैला। आपके दिल्ली में लिखा था, मेरी शान मेरा थैला, क्यों करें हम दिल्ली को मैला। ये सब जगह चल रहा है।
हाँ, लेकिन ये बात होगी कि सरकारों ने अपना लिया, लिख गए, बोर्ड्स पे लिख गए, लोगों के जहन में कैसे? लोगों के जहन में, गांव के लोगों के जहन में तो आ रहा है, हाँ, शहर में भी जो रिटायर हो चुके हैं उनके जहन में आ रहा है, परंतु महिलाओं के जहन में नहीं आ रहा, कॉर्पोरेट वुमेन के जहन में नहीं आ रहा, समझदार एडवांस फैशनेबल लड़कियों के जहन में नहीं आ रहा। ये अगर उसको समझ लें इस बात को कि वो थैला तुम्हारे प्रेमी का जीवन है, प्रेमी समझ ले कि ये थैला मेरी प्रेमिका को बीमार होने से बचा सकता है, बच्चे समझ लें, माता पिता समझ लें, तो मुझे लगता है कि इसको एक विचार के रूप में चलना पड़ेगा। जैसे वो कुछ फिल्में आती है ना, वो फिल्मों में एक फिल्म थी वो आमिर खान की, उसने एक ऐसी टोपी पहनी थी, लोगों ने वो टोपी पहननी शुरू कर दी। हाँ। तो इसी तरह से फिल्मों का भी दायित्व तो बनता है भाई समाज में सकारात्मकता का एक परिवर्तन लेके आए। जबकि फिल्मों में दिखाते हैं चलो शॉपिंग करनी है, मॉल चलते हैं और 10 पॉलीथीन उठा लाते हैं। हाँ, तो लोगों के अंदर एक मैसेज गलत जा, शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं अपनी सहूलियत के लिए, जो वास्तविकता में बहुत खतरनाक तरीका बन जाता है उनके जीवन का। तो आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड, हमारा जो सिनेमा है या जो हमारे आजकल के लोग जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव सोच को नकारात्मक में बदल रहे हैं? मुझे लगता है उनको अनभिज्ञ, उनको ज्ञान ही नहीं है कि उनकी एक अनजाने से इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होते हैं और वो कहते हैं कि आप ये गुटखा खा लो, हाँ, इतनी स्पीड से मोटरसाइकिल चला लो। उनकी स्पीड की मोटरसाइकिल वो देखते हुए हजारों एक्सीडेंट हो जाते हैं हर साल, कई माँ की कोख उजड़ जाती है। सही बात तो है। अब उनको, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं है, रोटी को चोची कोई नहीं कहता, समझ सबको है और वो देखता है। आज वो समझ लें, नहीं तो फिर उनको जब आत्मबोध होता है तो समय निकल चुका समय होता निकल चुका होता है, फिर पछताते हैं। जब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग जाए खेत। हमें भी तो हमारे गुरु ने ये थोड़ी ना कहा तुम ये करो, आदमी का अपना अपना आयाम है। आपको एक टीचर कहता है, जैसे एक अध्यापक ने युधिष्ठिर को जब टीचर पढ़ा रहे थे, उसने सबको कहा भी सदा सच बोलना, झूठ मत बोलना। वो उसी लाइन पे लगे रहे 15 दिन तक, 10 दिन तक, बाकी उन्हें का याद हो गया। उन्होंने उसको आत्मसात किया, भी गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ। तो इसी तरह से इन सब लोगों को अगर ये पता चल जाए कि आप में मैं बसता हूँ, आप मुझ में बसते हैं, तो आप किसी भी तरह का आप गलत कर ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया बात कही है आपने गुरुजी। यही कहते नहीं, यही एक अंतर होता है एक संत की सोच में और एक आम आदमी की सोच में। हम लोग मोह माया में हैं, हमें पैसों का लालच है, हमें अपनी कहते नहीं कि यूटिलिटीज़ चाहिए होती हैं, हमें हमारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये अगर जिस दिन किसी ने डिफरेंस करना सीख लिया ना, तो उस दिन नहीं, चीज़ें बदल जाती हैं। आपको इसके लिए मना नहीं है कि आपको पैसा नहीं कमाना। हाँ, गलत तरीके से नहीं कमाना। एक्चुअली गलत तरीका डिफाइन कौन करेगा? आप जैसे संत बताएंगे। आप किसी से कुछ भी कमा रहे हैं और सामने वाले का हृदय नहीं दुख रहा और आपकी आत्मा जानती है कि आपने पाप नहीं किया। व्यापार है, उसमें आप झूठ बोलते हैं। 10 रुपए की चीज़ आप 100 में लेते हो, 100 में आप बेचते हो, क्योंकि उसका एक तरीका है मार्केटिंग में भी। 30% तो विज्ञापन पे खर्च हो जाता है, 30% टैक्स चला जाता है, 30% मैनेजमेंट में खर्च हो जाता है। तो 10 रुपए की चीज़ आपको 100 रुपए की आपको मिलती है, परंतु वो 10 रुपए की होनी चाहिए, उसकी एवरेज में नुकसान ना हो। सब लोगों ने नियम बना रखा है। अब जितने भी चिप्स के पैकेट हैं, बिस्कुट के पैकेट हैं, नियम के मुताबिक उस इंडस्ट्री को अपने पैकेट खाली वापस मंगाने थे। कौन मंगाता है? कंपनी वाले तो नहीं मंगाते हैं, पर उनका एक बजट है। आपने पाउच लिया, आपने सड़क पे फेंक दिया। हमने वो नियम बनाना शुरू किया इको ब्रिक्स के नाम से कि आप पोलोथीन को इसमें बांध के रखें, इस पोलोथीन रूपी राक्षस को, इस जिन्न को आप बोतल में बंद करते हैं। हमने उसका नाम दिया पुण्यशीला और उस मुहिम को देश विदेश में खूब चलाया। लोगों ने इसके मॉडल बनाए, अलग अलग है। हमने एक विचार रखा, विचार आगे फैला और फैलता चला गया। हमें उसमें नाम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आपको जान के हैरानी होगी, इस कुंभ में भी, महाकुंभ में, पूर्ण कुंभ में 2025 में जो प्रयागराज लग रहा है, कम से कम हम 1 लाख थैला बांटेंगे। इससे पहले भी आपने किया था, मेरा अगला सवाल भी यही होने वाला था। हमने 1 लाख थैला हम बांटेंगे। आपको जान के हैरानी होगी, उस थैले पे हमारा नाम नहीं होगा, तब थैला लोग पकड़ेंगे। मान लीजिए भाजपा ने थैले निकाले, मान लीजिए कांग्रेस ने थैले निकाले, अब उस पर राहुल गांधी की फोटो है, आप बीजेपी के समर्थक हो, आप तो थैला लेके नहीं चलोगे।
ठीक, लोगों की सोच है। ऐसा नहीं है। सरकार ने अलग अलग कैंपेनिंग के दौरान थैले बांटे, भाजपा के लोगों ने भी बांटे, पर उसमें मोदी जी की फोटो लगा दी। अब आप बताओ, जेजीपी का आदमी क्यों मोदी जी का थैला लेके बाजार में चलेगा? नहीं चलेगा। आप मेरी बात को, और मैं उनके सिनेरियो के लोगों को ये संदेश भी है, यार वो थैला धोया भी जाएगा, कूटा भी जाएगा, तो तुम अपने आइडियल की क्यों दुर्दशा करते हो? तुम्हें इसके अलावा कोई प्रचार का तरीका नहीं पता चलता। तुम थैला बांट रहे हो, उसके अंदर भी अपना प्रचार कर रहे हो, कोई तो रास्ता छोड़िए ना। तो अब आप प्लेन थैले दिए, देखो सब लेके जाएंगे। आप अभी आपका जैसे जियो न्यूज है, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके किसी और चैनल का थैला आपको स्पॉन्सर कर देता हूँ, आप लेके नहीं जाएंगी। आपको पता है मुझे पॉलीथीन का त्याग करना है। तो कहीं ना कहीं हम हर चीज के अंदर अपना यश ढूंढते हैं। सहजो भज हरि नाम का, छोड़ जगत का ने, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी नाते। आपका तो अपने नाखून के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, बालों पे भी कंट्रोल नहीं है। कभी आपको लगता हो कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ, मैं बहुत बड़ा खरबपति हूँ, आप करो मंत्र कि मेरा नाखून ना बढ़े, सवेरे बड़ा मिलेगा। तो जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आप दूसरों पे कंट्रोल कैसे कर सकते हो, और कल्पना भी कैसे कर सकते हो? तो आप थैला लेके चला करें। हाँ, थैला लेके चला करें। अभी जो आपने एक बात बोली ना कि इंसान का खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, तो वो दूसरे पे कैसे कंट्रोल करेगा। आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी, जब आपके बारे में जान रही थी, तो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे पता लगी आपके बारे में, और वो थी कि आपने 6.5 मिलियन पेड़ लगाए हैं। हमें लगता है ये नंबर अभी तक बढ़ गया होगा। हाँ, तो ये जो जर्नी थी ना आपकी, पेड़ लगाओ जर्नी, इसमें आपने अभी बोला कि अपने आप को समझाना मुश्किल होता है, तो आप दूसरों को कैसे समझाओगे? तो आपने मुश्किलों का सामना भी किया होगा, कई मुश्किलों का सामना किया होगा, मुझे उनके बारे में जानना है। देखिए, पहले हम पेड़ लगाते थे, दुनिया लगाती है, फोटो खींचती थी, तो मैं बोलता था नर्सरी में बच्चे जिंदा थे। हाँ। वो पेड़ तुमने बाहर आके फोटो खिंचवा के उसको मार दिया। हाँ। क्योंकि पेड़ लगा के आपने उसको पाला नहीं। पेड़ लगाना विषय नहीं था, पेड़ को पालना विषय था। 3 साल लगते हैं एक पेड़ को पलने में, उसके बाद प्रकृति अपने आप संभाल लेती है। आप कोई जंगल को नहीं बनाते, प्रकृति अपना काम करती है। तो हमने पेड़ लगाए, हमने कहा कि आप हमें जगह दो, हम पेड़ लगाते हैं। हमने कहा कंडीशन है, पेड़ काटना मत। हमने लोगों को समझाया, यार एक पेड़ तो लगा लो, जब जाते हो इस पृथ्वी से तो भी अपने साथ 2 मन 4 मन लकड़ी लेके चले जाते हो, एक ऋण लेके चले गए, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? कुछ लोगों ने समझा। तो वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज के तहत हमने पूरे राष्ट्र में पेड़ लगाए। और ख़ास बात है, हम पहले व्यक्तित्व थे, हमारी संस्था थी, जिसने QR कोड लगाया, GPS लोकेशन है आपकी। उसके बाद हम कुछ सालों से सरकारों ने लगाने, आप पेड़ लगाइए, उसके अंदर आपका पिता का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, उसमें पूरी आपकी चिप मिलेगी। ठीक। और अभी बड़ी जल्दी हम विश्व के कुछ देशों में भी पेड़ लगाने वाले हैं। उसी के मद्देनज़र मैं कुछ जगह गया था, और हम चुपचाप काम कर रहे हैं अपना। लोग हमसे जुड़ते हैं, हम कहते हैं भी पेड़ लगा लो। हाँ। गुरुजी हम नहीं लगा पा रहे, हम तुम्हारा पेड़ लगा देते हैं। तुम लगाते हैं, बहुत सुंदर सुव्यवस्था है। किसी के पेड़ होते हैं, हम कहते हैं मत काट भाई, हम उस पेड़ को ले लेते हैं, हम अपने किसी आदमी को तेरा पेड़ गोद दे देते हैं। और हम ऐसा भी करते हैं, लोग पेड़ नहीं काटते। यूपी के अंदर हमने किया ऐसे। तो ये जी आपका पंच भौतिक शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए पर्यावरण जरूरी है। 2 चीजें हैं ना जी, पर्यावरण संरक्षण होगा तो आप स्वस्थ होंगे। आप स्वस्थ कब होंगे? जब आपके अंदर मानसिक विकार नहीं होगा। तो आपका मानसिक विकारों को दूर करता है महामृत्युंजय, और आप पॉजिटिव हो जाते हैं। आपने मेरे से पूछा कि आप पॉजिटिव हैं, शायद मैंने इसको अनुभव किया, इसलिए मैं पॉजिटिव हूं, और मैं निर्भीक हूं। आप करें आप ना करें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कह दिया, पेड़ लगाओ, आपके काम आएगा। पॉलीथीन छोड़ दो, आप बच जाओगे। लोग क्या करते हैं पॉलीथीन का, आपको पता है? गांवों के अंदर लोग अनजाने में उस पॉलीथीन को जलाते हैं। आप कभी 6 बजे 6:30 बजे, मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ,
आपका प्रोग्राम देश विदेश में जाएगा। अनजाने में नहीं, जानबूझ के कभी आप देखना, जब आप हाईवे पे जाते हो या किसी गांव से गुजरते हो तो अनजाने में वो गांव के लोग अपनी दुकानों के आगे सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पॉलीथीन इकट्ठा करते हैं और उसमें माचिस की तिल्ली लगा देते हैं। ये तो मैंने भी देखा है। देखा ना? देखा। और वो जो जल रहा है, वो जो जल रहा है वो आपके नोएडा में नहीं पहुंच रहा है। उसको यही नहीं पता कि जो जल रहा है वो तेरी दुकान में धुआं आ रहा है, तेरे गांव में धुआं आ रहा है, और तू इस धुएं को जैसे ही नाक में लेगा, कैंसर को भगवान भी आके नहीं रोक सकता। क्लियर? ये समझदारी, इससे ज्यादा हम क्या बताएंगे आपको। आप जीती जागती रोज जीवन नहीं, ये लाइफ है, ये डेथ है। लाइफ डेथ के पास जा रही है, डेथ कभी भी नहीं आ रही। आप शॉर्टकट तरीके मत अपनाओ। मरने के शॉर्टकट तरीके। तो आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि सच में पर्यावरण का आप संरक्षण में भागीदारी निभाएं। कम निभाएं, ज्यादा निभाएं, निभाएं जरूर। आप अपनी जिम्मेवारी समझें। पूरे देश में 140 करोड़ पेड़ एक दिन में लग सकते हैं। एक आदमी ने एक ही तो लगाना है। आप क्यों लगा रहे हो 100? जिसको संभाल नहीं सकते, जिसको पाल नहीं सकते। पूरे देश में एक दिन के अंदर 140 करोड़ पॉलीथीन खत्म हो सकते हैं। आप थैला इस्तेमाल कर लो। एक आदमी एक दिन में 4 बार पॉलीथीन का इस्तेमाल करता है, ऑन एवरेज हफ्ते में 36-37 कर लेता है। एक साल में एक आदमी 4 किलो पॉलीथीन का इस्तेमाल करता है एक साल में। और आपका वो थैला आपके 4 साल चल रहा है, तो 16 किलो पॉलीथीन आप इस्तेमाल कर रहे हो 4 साल में, और आप बात कर रहे हो पर्यावरण को बचाने की। इम्पॉसिबल है। हमारे साथ वो बन रही है, हम पेड़ काटते हैं और फिर कागज पे लिखते हैं अभी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। हाँ। हम कील ठोकते हैं पेड़ पे और उस पे लिखते हैं पर्यावरण को हमें बचाना है, और वो प्लेट कील के साथ हम पेड़ पे टांग देते हैं। क्या बौद्धिक क्षमता है हमारी? ऐसा नहीं है। आप के माध्यम से आप सब लोग जागे, वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज से जुड़े, और उसके पास विजन है। ये खास बात है, वही बचाएगा पर्यावरण को, ये आत्मविश्वास है। शायद भगवान शिव ने हमें इसी चीज के लिए चुना। आखिरी सवाल आपसे, हमारे युवा और जो भी हमारी ऑडियंस ये देख रही है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक ऐसी क्या बात बोलना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में उतारें? अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग 3 बातें। बताइए। पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि महाराज जी, आपके लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुखी है। ये आध्यात्मिक लोगों के लिए है। वो अध्यात्म में भी है और समाज में भी है, और परेशान भी हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के पास व्यक्ति 2 कारणों से जाता है। इसलिए नहीं जाता है तूने मुझे पैदा किया, मुझे अपने में संभाले। वो एक कंप्लेंट करने जाता है कि मुझे ये नहीं मिला, मतलब डिमांड करने जाता है कि मैं योग्य था, मुझे ये नहीं मिला। एक कंप्लेंट करने जाता है, वो योग्य नहीं था, तूने उसको ये दे दिया। हाँ। तो एक उन लोगों के लिए प्रश्न है। तो शिव ने उनको आंसर दिया पार्वती को, देवी मैंने इस पृथ्वी पे सुख है ही नहीं। सुख मिलेगा कैसे? सुख तो है ही नहीं, सब माया है। तो इसलिए सुख की चाह ही दुख का कारण है। एक बात। दूसरा, जो कुछ आपके पास है वर्तमान में, यही आपके पास सबसे बड़ा सुख है कि भगवान ना करे आपके जीवन में दुख आए। आपके पास जो चीज है उसको आप संभाल लें, उसको आप मेंटेन कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। और युवाओं के लिए एक संदेश, गृहिणियों के लिए संदेश, जो घर में आज उपद्रव हो जाता है कि उसने आपकी ईगो को हट पहुंचा दी। एक टीवी चैनल पे आपका जी न्यूज़ चल रहा है, मैंने चैनल बदला, अब मैंने संगीत देखना शुरू कर दिया, अब मैंने फिल्म का चैनल लगा दिया। तो टीवी की ताकत उस रिमोट के पास है। इसी तरह से कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आप खुश हो रहे हो, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, आपकी ईगो को हट पहुंचा रहा है, आप क्रोध में हो रहे हो, तो छुपे हुए रूप से आप अपनी ताकत उस व्यक्ति को दे रहे हो। तो आपको अपना रिमोट नहीं देना चाहिए। ये 3 चीजें आप सूत्र के रूप में अपना लें, दुखी तो नहीं होंगे इस पृथ्वी पे, ये पक्की बात है। और संकल्प के साथ कि मैं रोज पेड़ लगाऊंगा, मैं रोज किसी को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं रोज, फेसबुक का जमाना है,
इंस्टाग्राम का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। मैं कहीं ना कहीं ये मैसेज लिखूंगा कि आज मैंने पर्यावरण की रक्षा की, आप भी करें। रोज एक पर्यावरण के विचार को फैलाइए। आज एक विचार है, कल वो बीज बनेगा। हमारे गुरुदेव कहते थे, संकल्प मात्रेण कार्य सिद्ध्यर्थे। आप संकल्प लो, निश्चित रूप से सिद्ध होगा। आज नहीं तो कल होगा, पर होगा जरूर। हम चले जाएंगे कुछ सालों बाद। ये तो है नहीं कि हम अमर फल खा के आए हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद कम से कम कुछ लोग जो आपके माध्यम से इसको देखेंगे, उनको ये तो लगेगा यार कोई एक मानव था जो हमें बता के गया। वो इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा। हम तो एक पाथ के एक पार्ट हैं। हरि ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सहजानंद सरस्वती महाराज जी, जिनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हरि ओम नमः शिवाय।